जय जय श्री राधे राधे। मैं श्रीधाम वृंदावन से पंडित कनक बिहारी पर उपस्थित हुआ हूँ। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के पास, सबके पास पहुँचा, जिसमें वर्णन किया था शिव महापुराण के उमाखंड से कि मृत्यु आने के पूर्व हमें क्या लक्षण प्राप्त होते हैं। प्रकृति हमें संकेत करती है, मृत्यु पे हमें संकेत करती है, हर परिस्थिति हमें संकेत करती है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। शुभ लक्षणों का संकेत हमें प्राप्त होते हैं, अशुभ लक्षणों का हमें संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे भी परिस्थिति हमारे आगे आने वाली है उसके संकेत हमें पूर्व में ही प्राप्त होने लगते हैं। प्रकृति हमें एहसास कराती है। बस इतना है कि हमें वो समझने की ज़रूरत है। हम यदि समझ लें तो हम उसका निराकरण भी कर सकते हैं, यदि नहीं समझ पाए तो उसका परिणाम भोगने के लिए हम तैयार रहते हैं। अच्छा, उमाखंड में और कुछ वर्णन किया है। कल मैंने शारीरिक कुछ लक्षणों का वर्णन किया था कि आखिर शरीर में हमें क्या क्या लक्षण परिलक्षित होते हैं। आज मैं वर्णन कर रहा हूँ कि प्रकृति में आखिर क्या वो लक्षण परिलक्षित होते हैं, वो संकेत क्या मिलते हैं जिससे हम समझ पाएं कि हमारे जीवन का शायद अंत समय आने वाला है। तो वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, बड़ा सुंदर है कि रात्रौ धनुर्यदा पश्चेन मध्याह्ने चोल्कपातनम, अर्थात रात्रि के समय यदि इंद्रधनुष दिखाई देने लगे और मध्याह्न के समय, मध्याह्न काल में यानी दोपहर के समय उल्कापात होते हुए दिखाई देने लगे, उल्कापिंड गिरने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका समय नज़दीक है, जल्द ही आपका समय पूरा होने वाला है। और वर्णन करते हैं वेश्चैते गृध्र काकैश्च, अर्थात गृध्र यानी गीध, काकैश्च अर्थात काक यानी कौवा, गीध कौवा इत्यादि, यह यदि हमें चारों ओर से अचानक से घेरने लग जाएं तो समझ लीजिए मृत्यु का समय निकट है। इसमें संदेह नहीं है कि 6 महीने में ही ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। और वर्णन करते हैं कि नीलाभिर्मक्षिकाभिश्च यकस्मात् वेष्टयते पुमान्, अर्थात यदि मनुष्य को अचानक से नीले रंग की मक्खियां घेर लें तो निश्चित रूप से 1 मास की आयु समझनी चाहिए। और वर्णन करते हैं कि गृध्रः काकः कपोतश्च, ये 3 पक्षी जो हैं, गीध, कौवा और कबूतर, यह पक्षी यदि अचानक से शिरश्चाक्रम्य तिष्ठति, सिर पर आकर के अचानक से बैठ जाएं तो उस प्राणी को 1 माह के भीतर मृत्यु का योग बनता है। शीघ्रम तु म्रियते जंतुर्मासैकेन संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। इसलिए यह संकेत हमें प्रकृति करती है। और भी कई सारे संकेत हैं जिनको कि हम शिव महापुराण से, उमाखंड से हम वर्णन कर रहे हैं। मरने का समय निकट जान करके हमको अपनी मुक्ति का साधन खोजना चाहिए, जिस प्रकार से महाराज परीक्षित ने अपनी मुक्ति का साधन खोजा। बड़ी आने सते प्रश्न, केवल एक प्रश्न कर दिया महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सामाजिक प्रश्न किया था सभी समाज के लोगों के लिए। उसी प्रकार यह उमाखंड से यह वर्णन कर रहे हैं। महादेव स्वयं साक्षात पार्वती मैया को यह वर्णन कर रहे हैं कि आखिर जल्दी मरने वाले के जीवन की, जो मरने वाला व्यक्ति है तो मरने से पहले उसको संकेत मिल रहे हैं, तो वह समझ ले कि मेरा मृत्यु का समय निकट है, मुझे कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए, मुझे गौदान कर देना चाहिए, मुझे भूमिदान कर देना चाहिए, मुझे वृक्ष लगा देना चाहिए, मुझे जलाशय का निर्माण कर देना चाहिए। कई ऐसे पुण्य हैं जिनको हमें गौदान कर देना चाहिए, जिनको अपने जीवन में हमेशा अवश्य हमें कर ही देना चाहिए। जय जय श्री राधे राधे।